नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट, श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर। इस क्लास में हम निबंध लेखन का अभ्यास करते हैं। बच्चों, निबंध लिखना भी एक कला है। हर एक क्लास में निबंध परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस पाठ में आज हम निबंध लेखन किस प्रकार करते हैं उनको पढ़ते हैं। किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहा जाता है। निबंध हमारे विचारों की देन है और सुंदर, सुगठित यानी अच्छी तरह से गठित किया हुआ और सुबोध यानी जिसमें कोई बोध हो, वह रचना जो है निबंध कही जाती है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि प्लस बंध। इसका अर्थ है वह रचना जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। निबंध गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय का वर्णन किया गया हो। निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय के बारे में अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। एक श्रेष्ठ, संगठित एवं सुव्यवस्थित निबंध लेखक को विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसकी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति होती है, इसीलिए एक ही विषय पर हमें अलग अलग तरीकों से लिखे गए निबंध मिलते हैं। तो यहाँ पर निबंध की परिभाषा और निबंध क्या है वह हमें समझाया है कि विचारों की अभिव्यक्ति निबंध है और सुव्यवस्थित और संगठित एक रचना है। अलग अलग तरीकों से लिखे गए निबंध अलग अलग क्यों हमें मिलते हैं? क्योंकि उस पर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति होती है, इसलिए। पाठ्यक्रम में निबंध लेखन को क्यों समाहित किया गया? विद्यार्थी अपने विचारों को एकत्र करना सीख पाए, विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त कर पाए, भाषा को उपयुक्त रूप से प्रयोग करना सीख पाए। किसी भी विषय पर छात्रों के स्वयं के विचार हो। निबंध की प्रमुख विशेषताएं। निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए, यानी एक दूसरे से वाक्य जुड़े हुए होने चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग भी किया जाना चाहिए। निबंध अधिक विस्तृत न होकर संक्षेप में होना चाहिए। कि किसी विषय पर हम लंबा लंबा निबंध लिख दे तो वह सही नहीं है। निबंध लेखन विचारों की एक अखंड धारा होती है। अखंड धारा यानी कभी न टूटने वाली, एक दूसरे परिच्छेदों के विचार एक दूसरे से मिलते रहने चाहिए। उसका एक निश्चित परिणाम होना चाहिए। मुख्य रूप से निबंध के 3 अंग होते हैं। भूमिका। भूमिका विषय प्रवेश है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है, यही से निबंध प्रारंभ होता है। यह जितना आकर्षक होगा, लोगों को निबंध पढ़ने में उतना ही अधिक आनंद आएगा। भूमिका ऐसी हो जिसे पढ़कर पाठक पूरे निबंध को पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। उदाहरण के तौर पर हम मेरा भारत महान निबंध लिखते हैं तो जन्मभूमि कविता की या भारत गौरव कविता की कोई पंक्ति लिखकर उनकी भूमिका या विषय प्रवेश करे तो वह निबंध आकर्षक बन जाएगा। दूसरा है विस्तार। यह निबंध का मुख्य अंग है। इसमें विषय का वर्णन विवेचन होता है। जो सामग्री आपके पास है उसे क्रमबद्ध कर लीजिए तथा अलग अलग अनुच्छेदों में प्रस्तुत कीजिए। इसके विवेचन में पूर्वापर क्रम होना चाहिए, यानी एक दूसरे अनुच्छेद से संबंध होना चाहिए।
प्रत्येक दूसरा अनुच्छेद पहले अनुच्छेद से संबंध होना चाहिए। तो विस्तार दूसरा अंग है कि अलग अलग अनुच्छेदों में हमारी जो सामग्री है उसे हमें प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा अंग है उपसंहार, निबंध का अंतिम अंग है। यहाँ तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। यहाँ तो निबंध में कही गई सही बातों का सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि अंत में सारे निबंध को सारांश के रूप में हमें उपसंहार में प्रस्तुत करना है। निबंध के प्रकार। वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में स्थानों, वस्तुओं, ऋतुओं, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन किया जाता है, जैसे होली, दीपावली, दशहरा आदि। विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों के परिचयात्मक निबंध लिखे जाते हैं, जैसे रेल यात्रा, विद्यालय का वार्षिकोत्सव, मेरा प्रिय प्रवास आदि। विचारात्मक निबंध। इसमें किसी विचार, समस्या, मनोभाव आदि के विषय में परिचयात्मक, व्याख्यात्मक अथवा विश्लेषणात्मक लेखन विचारात्मक निबंध कहलाता है, जैसे दूरदर्शन और शिक्षा, मित्रता, विज्ञान के लाभ और हानि आदि इसी प्रकार के निबंध के उदाहरण है। भावनात्मक निबंध। निबंधों में भाव की प्रधानता रहती है। ऐसे निबंधों में परोपकार, सदाचार, देश प्रेम और राष्ट्रभाषा आदि विषयों के निबंध आते हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार से हम निबंध लेखन करेंगे और किस प्रकार हम एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं उनका प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद।